चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। नहीं, जरूरी नहीं है। राइट, जनरली होता है बट ऑलवेज नहीं होता है। ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी यानी जहां पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। राइट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी वो पॉइंट है जहां पे टॉर्क, नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है। या फिर ऐसा बोल लो जहां पे पूरा का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है ना। मास कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस वेट कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, अलग अलग है। जहां पे टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है। ये जनरली सेम होता है, ऑलवेज सेम नहीं होता है। राइट, ऑलवेज सेम नहीं होता है। छोटा सा बॉडी है, राइट, छोटे डायमेंशंस है अर्थ के सरफेस पे, जी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा, वो केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। लेकिन बड़ी सी बॉडी है, मान लो बॉडी की हाइट बहुत ही ज्यादा है, राइट, एक 100 किलोमीटर लंबा रॉड है, उसको ऐसा आपने खड़ा कर दिया। राइट, आपका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। राइट, लेकिन इधर जो जी लगेगा वो कम होगा। हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो कम कम होते जाता है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे जी कम होगा और यहाँ पे जी ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे यानी नॉर्मल होगा अपने अर्थ के सरफेस का, लेकिन यहाँ पे कम होगा। राइट, तो इधर के पार्ट का जो एम जी आएगा, एम तो उतना ही है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इधर का एम यूनिफॉर्म है, पकड़ लो, तो एम सेम होगा। राइट, लेकिन इधर का जी कम होगा। राइट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी जीरो इस पॉइंट पे तो नहीं होगा। राइट, क्योंकि एम भली सेम है, जी अलग है ना, एम जी। इधर का इस टाइप का टॉर्क, राइट, इधर का इस टाइप का टॉर्क आपका सेम नहीं होगा। राइट, तो ये इस केस में इधर का ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटी अगर कम है तो मास ज़्यादा कराने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। टोटल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे होंगे। आपको अगर बैलेंस करना है ये रॉड को, जैसे लोग बास्केटबॉल अपने हाथ पे बैलेंस करते हैं, रॉड बैलेंस करते हैं, तो आपको इधर बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है। ठीक है, जनरली छोटा मोटा मास के लिए फर्क नहीं पड़ता है, यूनिफॉर्म है तो। राइट, राइट, जो छोटे मोटे अपने डे टू डे ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए सेम होता है। बट ये ऑलवेज वर्ड यूज किया है, इसके लिए इसको रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, ऑलवेज सेम नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ बॉडी इज जीरो। नहीं, ये सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे अबाउट दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो जीरो होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में जनरली होगा अपने डे टू डे ऑब्जेक्ट्स में, जहां पे जी हर जगह सेम मान के चल सकते हैं वहां पे। तीसरा, अ कपल ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन बॉडी। नहीं, कपल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। आप बॉटल का ढक्कन खोलते हो, राइट, ये बॉटल को आप कैसे करते हो? इधर एक फोर्स लगाते हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हो, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं होता है, रोटेशन होता है, टॉर्क आता है। राइट, रोटेशन होता है। मैकेनिक, चौथा स्टेटमेंट तो ये भी रॉन्ग है आपका, ट्रांसलेशन नहीं होता है, रोटेशनली होता है ना। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट लार्ज। ये करेक्ट है, करेक्ट है। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन ही है कि आप कितना लोड उठा पाए और आपने कितनी मेहनत लगाई। ये दोनों फोर्सेस है, राइट। जैसे अभी मेरे को एक बड़ा सा पत्थर उठाना है, राइट, बड़ा सा पत्थर उठाना है, मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा एक बार लगाते हैं हम, राइट, ऐसा एक बार लगाते हैं हम। अब इस बार हमको कम ताकत लगानी पड़ती है यहाँ पे, जबकि इसका लोड काफी ज्यादा है। वही तो फायदा है इस लीवर का ना, राइट। आपको अगर कोई नट टाइट करना है, काफी अच्छे से टाइट करना है एकदम, है ना, आप एक लीवरेज लेते हो, लंबा रॉड लगाते हो उसको पाने को और फिर टाइट करते हो। क्यों? क्योंकि आप जितनी ताकत लगा रहे हो उससे ज्यादा ताकत वो नट पे लगेगी और वो अच्छे से टाइट होगा। लीवरेज बोलते हैं हम इसको, लीवर मिल रहा है। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज आपको कितना लोड उठाना था वर्सेस आपको कितना एफर्ट लगा, है ना। तो एफर्ट कम लगता है
लोड ज़्यादा उठाते हैं, तभी तो उस मशीन का फायदा है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ही फायदा है। सो इट मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट लार्ज। चौथा वाला पक्का है, चौथा वाला पक्का करेक्ट है। ठीक है, एक ऑप्शन 3 and 4 है, और दूसरा ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 2 and 4। देखो, इसमें से एक भी करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ये भी गलत है, राइट। जनरली करेक्ट है। जनरली जब बॉडी के डायमेंशंस ऐसे होते हैं कि जहां पे हर पॉइंट पे उसका जी सेम है, यूनिफॉर्म है जी, राइट, जी यूनिफॉर्म है, तो ये केस ट्रू है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है, और हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, राइट, हमेशा नहीं होगा, राइट। तीसरा पक्का गलत है, तीसरा हमेशा गलत है। तो अगर मुझे एक लॉजिकली ठीक ठाक आंसर चूज करना है यहाँ पे, तो आई विल चूज डी, क्योंकि ये 2 जो है, राइट, जनरली करेक्ट है, बट ये 3 कभी करेक्ट नहीं है, और चौथा पक्का करेक्ट है, राइट, चौथा पक्का करेक्ट है, पहला पक्का रॉन्ग है। तो एक जनरली अगर मुझे एक ज़्यादा सुटेबल आंसर चूज करना है तो मैं डी करूँगा, ठीक है।